सुना सुना बूटू सियांचो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोराय कसन देवा खत पानी। सुना सुना बूटू सियांचो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोराय कसन देवा खत पानी। पाक फर संगे पशुधन चो गोट सुना नुआ जुग चो नुआ गोट सुना सुना बूटू सियांचो बानी। सपाय भाई बहन मन के मैं बलबीर सिंह कच्छ बूटू सियान करें से जुहार। तो दखा किसान भाई बहन मन असन तो अपन मन जानास की खेती बाड़ी संगे संगे बल्ले ने पशु जानवर पोस्तो बीती एन गोटुक होए से मछली पोस्तो बीती आरु मछली जोन पोस्तो बीती आए ये गोटुक समिया होली से कसन बल्ले का है कि वर्षा उतरली बल्ले ने तरे मुंडा ने पानी भरे से आर हुता आमी मछली बीज आमे ढीलू से मंत्र दखा असन आए कई किसान भाई बहन मन दूसर ताने जोन मछली बीज आनुन बाती ढील सोत और बाड़ला जल हुनके बल्ले ने बिकसोत मंत्र दखा असन आए किसान भाई बहन मन जोन किसान भाई बहन मन बीज आनुन बाती मछली तो पोसोत मंत्र किसान भाई बहन खुदे बोले बीज बनाउक लाए सकोत बोले ने एचे बोले कई वैज्ञानिक विधि विधान आसे तरीका आसे हुन हिसाब ने कर लेने बोले ने आमी मछली चो जोन बीज आए उत्पादन करुक लाए सकूँ मानतर मछली बीज उत्पादन कर तो तकनीक के बोले आम के जानतर आए बोले ने असन आए कि कौन तरी ने कितलो गड़िया रहे से कितलो ओसार रहे से कितलो लाम रहे से और हुनता ने आमी कितलो मछली चो बीज उतार ढीलुक लाए सकवा और काय मछली बीज काजे खदबाद देउक लाए सकवा और मछली बीज ने बोल का कि कई कसन रोग राई बोले होक लाए सके और हुन रोग राई के गुचात काजे आमके काय करुक लाए पड़े दे ये सपाय गोड बात आमके आज सांग दे बोले ने कहा कि मछली बीज उत्पादन तकनीक जो गोट के ओम प्रकाश एमनात मछली विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कोंडा गाँव चो आले सुनो आरु जानो। किसान भाइयों सेवा जोहार। मैं ओम प्रकाश मछली पालन विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कोंडा गाँव आपको बताना चाहूँगा। कृषि विज्ञान केंद्र कोंडा गाँव जिले से जगदलपुर रायपुर हाईवे में बोरगांव के अंदर स्थित है, जहां आप कभी भी आकर के किसी भी विषय में संबंधित विषय कृषि या उससे संबंधित विषय में जानकारी हासिल कर सकते। तो हम आज का विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे कि मछली पालन का बीज उत्पादन के बारे में किसान कैसे बीज उत्पादन कर सकते हैं और कैसे इससे लाभ है। तो सभी जिलों के अंदर खास तौर से अगर हम बात किया जाए छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन के बाद में सबसे ज्यादा जो व्यवसाय है लाभकारी साबित हो रहा है वो हो रहा है मछली पालन। आज भारत की हम स्थिति की बात करें तो भारत पूरे दुनिया के अंदर दूसरे पायदान में है मछली उत्पादन में, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन में आज भारत में 5वें पायदान पर है, यानी 5वां स्थान हासिल है उसको। ये छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन करने में अपने किसानों को बीज उपलब्ध करने के साथ साथ में दूसरे राज्यों को भी आज बीज भेजने में सक्षम है। इसीलिए ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें स्थानीय स्तर पे बीज उपलब्ध हो सकते हैं। तो किसान भाइयों से आग्रह है कि जो भी आपके पास में तालाब, छोटे बड़े तालाब, चाहे आपके पास में 3 महीने बारिश में पानी रुके या ज़्यादा समय तक बरसात में पानी रुके, सभी तालाबों में हम मछली बीज उत्पादन करके लाभ अर्जित कर सकते। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मछली बीज क्या है। मछली बीज यानी मछलियां जो बच्चे पैदा करके देती है, प्रजनन काल जो मछलियों का रहता है वो बरसात ऋतु रहता है। बरसात के ऋतु के अंदर जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने मछलियां प्रजनन करती है। और ये प्राकृतिक रूप से मछलियां जो बच्चे या अंडे देती है वो बहते हुए पानी में देती। तो बहता हुआ पानी हमारा हो गया नदी नाले, जहाँ पर हमें मछली के अंडे मिलते हैं या बच्चे मिलते हैं। वहाँ पर पुराने समय में अंडे या बच्चे वहाँ से हम एकत्रित करके अपने तालाबों में डालकर मछली उत्पादन करते थे। उसमें कुछ लाभ भी था कि प्राकृतिक रूप से हमें बच्चे मिल जाते थे, लेकिन हानि ये थी कि उसके साथ में हम जो मछली पालना चाहते हैं उसके अलावा अनावश्यक मछलियाँ भी जो मांसाहारी या हम खरपतवार मछलियाँ बोलते हैं वो भी आ जाती थी,
जिससे हमारा उत्पादन मन वांछित नहीं मिल पाता था। तो आज हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हर जिले के अंदर सरकारी विभाग के माध्यम से मछली विभाग है, वहां पर सरकारी मछली हेचरियां हैं, वहां पर हमें मछली का बीज उपलब्ध है। वहां पर मछली का बीज कृत्रिम रूप से बीज प्रजनन करवाया जाता है। मछली का प्रजनन के उपरांत में 3 तरह की जो हमें बच्चों की अवस्था रहती है वहां उपलब्ध हो सकती है आपको। सबसे पहली अवस्था रहती है मछली का स्पान, जिसको हम स्थानीय भाषा में जीरा के नाम से जानते हैं। ये जीरा जो है 3 दिन का रहता है। 3 दिन जब हेचरी से हम बच्चा निकालते हैं तो ये 5 mm के साथ में साइज का रहता है। ये 3 दिन तक कुछ नहीं खाता है। 3 दिन के बाद अब इसमें छोटे तालाब में जिसमें डालते हैं, जिसमें इस तालाब में पाला जाता है, उस तालाब को नर्सरी तालाब कहते हैं। उस तालाब में पहले हम खाद बीज जो भी व्यवस्था करके फिर मछली का बीज वहां संचयन करते हैं जीरो को, और उस जीरो को पालने के लिए 15 दिन का समय लगता है। 15 दिन के उपरांत में वो जीरा जो 5 mm का हमारा था वो अब 20 से 25 mm का हो जाएगा। mm मतलब मिलीमीटर में। अब जब 20 से 25 मिलीमीटर का वो बच्चा है उसको हम फ्राई कहते हैं या पोना कहते हैं। ये बच्चा हमारा लगभग 15 दिन का है। इस बच्चे को फिर दोबारा पाला जाता है, उसको रियरिंग तालाब या संवर्धन तालाब कहा जाता है। उस तालाब के अंदर इस नर्सरी तालाब के बच्चे को जो 15 दिन का है उसको डाला जाता है, और उस बच्चे के डालने के बाद में वहाँ नर्सरी तालाब से जो संवर्धन तालाब यानी रियरिंग तालाब में हमने बच्चों को डाला है 2 महीने तक पालन किया जाता है। और वहाँ 2 महीने के उपरांत में जो बच्चा निकलता है संवर्धन तालाब से वो 1 अंगुली के जितना साइज का हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फिंगरलिंग या अंगुलिका। मुख्य रूप से देखा जाए तो अंगुलिका साइज का जो बच्चा है वो ही हमें ग्रामीण तालाबों में या बड़े तालाबों में संचयन करना चाहिए। तो हमारे पास में बच्चों की अवस्था कितनी हो गई? 3। पहली होगी जीरा, दूसरी होगी पोना और तीसरी होगी अंगुलिका। ये तीनों ही बीज की अवस्था है मछली को। इन तीनों को किसान भाई किसी भी तरह के तालाब में डाल के पालन कर सकते हैं। इनके लिए मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है वो छोटे तालाब उपयोग किए जाते हैं, जिससे अच्छा प्रबंधन तालाब का किया जा सकते और मछली को अच्छा खाना पीना वहां दे करके बीज को स्वस्थ पैदा किया जा सकता। अगर आप नर्सरी तालाब में बीज पालेंगे तो उसके 15-15 दिन में हम लोग व्यवसाय कर सकते हैं कि अगर हम 4 महीने का सीजन माने और 15-15 दिन में भी किया जाए तो हमसे कम से कम 4 से 6 फसल हम नर्सरी तालाब में ले करके बीज उत्पादन करके और दूसरे बड़े तालाबों में बीज बेचने का कार्य कर सकते हैं। अगर हम नर्सरी तालाब के छोड़ के संवर्धन तालाब में पालें जहाँ पर हम पोना डाल के अंगुलिका का करें तो भी 2-2 महीने के हम अंतराल का देखा जाए तो अंगुलिका साइज का बीज उत्पादन करने के 2 साइकिल यानी 2 चक्कर हम बरसात के ऋतु में निकाल सकते हैं। जो हमारे बरसाती तालाब है उनका बीज उत्पादन करने में हम उपयोग कर सकते हैं। अंगुलिका साइज का जो बच्चा रहता है उसको हम बड़े तालाबों में अगस्त सितंबर के महीने के आसपास में डाल के और साल भर मछली उत्पादन करने का कार्य करते हैं। लेकिन साल भर मछली उत्पादन करने के लिए मछली का बीज चाहिए और वो पाला जाता है बरसात के सीजन के अंदर और जो छोटे तालाब है वहां पर। इस तरह से बीज उत्पादन करके हम कम समय में और बरसात के अंदर ज़्यादा बिना लागत लगाए, तालाब का पानी भरने में भी लागत नहीं लगेगा और बीज आपको सब्सिडी के रूप में या आप स्वयं खरीद के सरकारी हेचरी से उपलब्ध हो जाएगा और बीज उत्पादन करने का हम व्यवसाय कर सकते हैं। ये हमारे पास अतिरिक्त आय के साथ साथ में या आपके पास में अगर निजी तौर पे तालाब है तो आप बीज उत्पादन कार्य उस समय कीजिए बरसात के ऋतु में, और बरसात की ऋतु जाने के बाद में उन्हीं तालाबों का उपयोग हम मछली उत्पादन के लिए कर सकते हैं। इस तरह से उस तालाब को हम साल भर उपयोग करके आमदनी अर्जित कर सकते हैं और घर खाने के लिए भी हम मछली उत्पादन करके पौष्टिक भोजन के रूप में भी मछली का उपयोग कर सकते हैं। तो ये मछली बीज उत्पादन की बात हुई है। इसके साथ में हम देखा जाए कि जब अंगुलिका साइज का बीज हमारे पास में उत्पादन होने के बाद निकला है जिसको बड़े तालाब में डालने के लिए हमारे लिए तैयार है, उसमें मुख्य रूप से 6 प्रजातियों का बीज होता है। अब वो 6 प्रजातियां कौन कौन सी है? पहली है 3 प्रजातियां जिनको हम देसी मछलियां बोलते हैं और 3 प्रजाति है विदेशी। देसी मछलियों के अंदर आता है कतला, रोहू और मृगल, और इन तीनों मछलियों को एक साथ एक ही तालाब में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों मछलियां हम अंदाजा ले लेते हैं एक तालाब के अंदर 6 फीट पानी है तो ऊपर के 2 फीट के पानी के अंदर कतला मछली रहती है, बीच के 2 फीट पानी के अंदर रोहू मछली रहती है और नीचे के 2 फीट पानी के अंदर मृगल मछली रहती है।
तो अगर हम एक तालाब के अंदर 8,000 से 10,000 अंगुली का साइज का अगर बच्चा डालते हैं 1 हेक्टेयर में, या 1 एकड़ के अंदर हम अगर 4,000 बच्चा डालते हैं, तो उसमें 10 जब मछली डालते हैं तो 4 मछली कतला, 3 मछली रोहू और 3 मछली मृगल का रूप में संचयन करते हैं। ये अनुपात बनाए रखने से उस तालाब के अंदर जितने भोज्य पदार्थ है उनका बराबर उपयोग होगा, और बराबर उपयोग होने से हमारे पास में मछली का उत्पादन अच्छा मिलेगा। अब जो 3 मछलियां अलग से हैं वो है विदेशी कार्प, और उनमें है ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और आपके पास में कॉमन कार्प। कॉमन कार्प मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, और वो भी नीचे के 2 फीट में रह करके अपना भोजन ग्रहण करती है, जिसके लिए कतला और मृगल दोनों नीचे रहने के कारण में अगर हम नीचे 2 या 3 मछली डालते हैं तो दोनों को आधा आधा करते हैं, कि अगर 3,000 बच्चा नीचे में डालने हैं 1 हेक्टेयर के तालाब में, तो 1,500 मृगल डालना है और 1,500 हमें कॉमन कार्प डालना है, जिससे जो तालाब में मछली डालने का, जिसको हम मिश्रित मछली पालन नाम देते हैं, उसका अनुपात बना रहे और तालाब का भोज्य पदार्थों का बराबर उपयोग होकर के हम मछली का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अब मुख्य बात आ गई, मछली का हमने संचयन किया कितना, यानी 8 से 10,000 बच्चा प्रति हेक्टेयर में डालना है, और अब खिलाने को क्या देना है। तो खिलाने के लिए मुख्य रूप से जो आपके पास में संसाधन उपलब्ध हो स्थानीय तौर पर प्राथमिकता से उन्हें उपयोग करना चाहिए। जैसे पहली चीज आती है अपना चावल का कोढ़ा, और दूसरा होता है खली। महुआ खली को छोड़ के कोई भी तेल वाली खली का हम भोजन के रूप में मछली में उपयोग कर सकते हैं। देना कितना है, अगर हमारे तालाब के अंदर 100 मछली है और एक मछली का वजन 1 किलो है, तो हम एक अंदाजा कर लेते हैं कि उस तालाब के अंदर 100 किलो मछली है। 100 किलो मछली का जब वजन होता है तालाब में, तो हमें 3 किलो भोजन प्रतिदिन देना है, यानी वजन के अनुसार मछली को भोजन दिया जाता है। उस 3 किलो भोजन में हमें 1.5 किलो कोढ़ा यानी देना है और 1.5 किलो खली का उपयोग करना है। और देने का तरीका ऐसा है कि हमें तालाब में फेंक के या छींट के नहीं देना है, हमें उसको एक बोरे में डालना है, बोरे में नीचे छेद करना है और उस बोरे को रस्सी की सहायता से तालाब में लटका देना है। इसको बोलते हैं बेग फीडिंग मेथड, यानी तालाब में बेग के माध्यम से मछली को भोजन देना। प्राथमिक समय में 1 या 2 दिन मछलियां खाना हो सकता है हमारे बेग के अंदर या बोरे के अंदर न खाए, 1 या 2 मछली खाएगी, फिर समय के साथ में 2-4 मछलियों की जगह 10-15 आएगी, और आप देखेंगे दूसरे तीसरे दिन के बाद में हमारे बेग में से पूरा खाना मछलियां खाना शुरू कर देती है। मछली को खाना उतना ही देना है जितने वो आधे घंटे के अंदर में खा ले। इससे ज़्यादा समय तक अगर भोजन वहाँ बच रहा है तो हमें कम देना है, और अगर वो भोजन 10 मिनट में खत्म कर देती है तो दूसरे दिन से हमें भोजन की मात्रा बढ़ा कर देना है। इस तरह से जब हम भोजन देंगे तो मछली को भरपूर खाना मिलेगा, तो कम समय के अंदर मछली की वृद्धि अच्छी होगी। भोजन के साथ साथ में तालाब में हमें खाद का और उर्वरकों का भी उपयोग करना है। खाद में हमारे पास में उपयोग करना है गोबर खाद, केंचुआ खाद, मुर्गी खाद, किसी भी तरह का उपयोग कर सकते हैं। अगर मुर्गी खाद का उपयोग करते हैं तो मात्रा कम रखते हैं, गोबर खाद या केंचुआ खाद का करते हैं तो मात्रा ज्यादा रखते हैं। इन सब चीजों से कार्बन के साथ साथ में दूसरे पोषक तत्व भी तालाब में मिलते हैं, जिससे प्राकृतिक तौर पे मछली तालाब में भोजन उपलब्ध हो पाता है। इसके साथ में उर्वरकों का हम जो उपयोग करते हैं, उर्वरकों के अंदर हम NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का उपयोग करते हैं, यानी यूरिया, DAP और राखड़ तीनों को तालाब में डालना है। डालना कैसे है, एक तरीके से हमारे पास में चूना भी साथ में डालते हैं, तो हम चूना और उर्वरक दोनों को कैसे डालते हैं उसको समझना चाहेंगे। कि पहले हम चूने को समझते हैं कि चूने को डालने के लिए भी हमें 100 किलो चूना 1 एकड़ के तालाब में डालना है। जब 100 किलो चूना 1 एकड़ के तालाब में डालेंगे तो एक तो बच्चा डालने से पहले डालेंगे और एक बच्चा डालने के बाद में। अगर हमारा नर्सरी तालाब हो या मछली पालन का तालाब हो, दोनों में चूना डालना है। और चूना डालने के लिए प्राथमिक जो मात्रा देते हैं वो देते हैं हमारे पास में जो पहली डोज है, पूरे को हमें 12 हिस्सों में बांटना है। बांटने के बाद प्राथमिक या पहली डोज को दुगना करना है। तो अगर हम 100 किलो को 12 में बांटे, या हम मान लेते हैं कि 12 महीने उत्पादन नहीं होता है, मुख्यतः तालाब 1 या 2 महीने सूखे रहते हैं, तो 10 ही महीने उत्पादन होता है। तो 10 महीने के हिसाब से 100 किलो अगर चूना को हम बांटते हैं तो 10 किलो चूना प्रति माह डालने के लिए हमें मात्रा उपलब्ध होती है। 10 किलो चूना में प्राथमिक डोज यानी प्रथम हम जो उपयोग करते हैं वो दुगना करते हैं, तो 10 किलो को दुगना 20 किलो। 1 एकड़ के तालाब में प्राथमिक जो हम डोज दे रहे हैं 20 किलो डालना है।
चूना से कैल्शियम मिलेगा, चूना से ऑक्सीजन मिलेगा, चूना तालाब के पानी को साफ करता है, चूना बीमारियों से भी तालाब में नियंत्रण करने का काम करता है। तो चूना एक है, लाभ अनेक है। तो चूना डाल के पहले तालाब को तैयार करते हैं, फिर मछली के लिए अपने खाद और उर्वरक डाल के तालाब को थोड़ा सा हरा या भूरा बन जाए उतने तक इंतजार करते हैं, फिर मछली का बीज संचयन किया जाता है। बीज संचयन के बाद में भी हमें चूना डालना है और उर्वरक भी डालना है। तो उर्वरक भी चूना की तरह डालना है कि 100 किलो उर्वरक यूरिया, डीएपी, राखड़ तीनों को मिलाकर डालना है। पहली मात्रा 10 किलो की जगह दुगना करके 20 किलो, और फिर हर माह हमें 10-10 किलो का यूरिया, डीएपी, राखड़ को मिक्स करके डालना है। अब 1 तारीख को हम देखते हैं गोबर खाद डालना रहता है, 1 तारीख को चूना डालना रहता है। अपने को 10 तारीख को गोबर खाद और फिर 20 तारीख को यूरिया, डीएपी, राखड़ का तालाब में उपयोग करना है। इसको वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं फेज मैन्योरिंग। इस तरह से खंड खंड में जब हम उर्वरकों का और पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं तो तालाब में 12 महीने भोज्य पदार्थ प्राकृतिक रूप में मछली को उपलब्ध रहते हैं, जिससे हमें ऊपर से परिपूरक आहार यानी सप्लीमेंट्री मीट खाने के लिए कम मात्रा लगती है और मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये हुई किसान भाइयों आज की जानकारी कि मछली बीज क्या है, मछली के तालाब में बच्चा कितना डालना चाहिए और उसका रख रखाव करने के लिए हमें क्या देना चाहिए। तो आज इसी जानकारी के साथ में उम्मीद करते हैं सभी किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन और बीज उत्पादन करके लाभ अर्जित करेंगे। आप सभी को नमस्कार। हाँ, तो दखा किसान भाई भिनमन आमके बोले ने कितलो नगद गोट के सांगला कि कोने किसान भाई आपलो तरई मुंडा ने मछरी चो जोन बीज उत्पादन करुक चाहे से बोले ने मछली बीज बनाऊक चाहे से तो असन किसान भाई बिन मन वैज्ञानिक मन के और मछली विशेषज्ञ मन के पूछुन बाती बोले ने खुदे मछली चो बीज तैयार करुन बाती बोले ने खुदे बोले मछली दूसर तरी ने पोसुक सकोत ना आले मछली बीज के बिकुन बाती आर्थिक लाभ धन दौलत चो लाभ उनमन कमाऊक लाए सकोत। तो आज आमी जानलू ये ओम प्रकाश जो सांगलो गोट के आमी ए तरीका ने मछली बीज उत्पादन करलू बल्ले ने मछली बीज उत्पादन का ध्यान दिलू बल्ले ने आमके मछली बीज ने बोले आमके अच्छा आमदनी होक ला सके। तो असन नगद गोट के सुन लेने आमके सुनुक भगवाए गीत। पानी मारी गला जाई रे दादा पानी मारी
तो दखा किसान भाई बहन मन ये समय वर्षा समय है और ये समय ने आम के मोचरी पोस्तो गोटोक नंगत समय होए से कसन बल्ले का है कि आम के बाहरी ले पानी तरी न्याय मुंडा न्याय अनुकूलाय नहीं पड़े ये चमास ने पानी भरे से और उथा में मोचरी ढील ने आम के अच्छा जो न मोचरी पोचुकला सकूँ दसन की आज आम सुन लूँ जान लूँ कि जोन किसान भाई मछरी बीज के उत्पादन करुक चाहे से तो असन किसान भाई बहन मन मछरी बीज उत्पादन करुन बले 2 पैसा आमदनी करुक लाए सकोत। तो नवा जुग चो नवा गोट सुन तो सब पाए किसान भाई बहन मन के मैं बलबीर सिंह कच्छ बूटू सियान करें से जुहार। सुना सुना बूटू सियांचो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोरा आय कसन देवा खत पानी। सुना सुना बूटू सियांचो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोरा आय कसन देवा खत पानी। पाक फर संगे पशुधन चो गोट सुना नुआ जुग चो नुआ गोट सुना सुना बूटू सियांचो बानी